अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। Infinite length, and of course wire should be charged, so infinite length charged wire. अब देखें आप, एक कोई वायर कंसीडर करेंगे हम जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, ये इन्फिनिटी से एंड डाउनवर्ड में भी ये अप टू इन्फिनिटी है। ओके, इस वायर की वजह से चार्ज डेंसिटी हम कंसीडर कर सकते हैं कुछ लाइक लेट चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। इस वायर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। लेट किसी पोजीशन पे जो इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पे कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिया जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके, इसके लिए हम गॉस लॉ यूज करेंगे। अब सबसे पहली बात, गॉस लॉ हमें कहता है, गॉस लॉ से हमें क्या मिलता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई का एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट ds। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अब हमने कई बार ऐसा देखा कि जब ई डॉट ds करना होता है फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए, तो सिमेट्री बहुत जरूरी होती है। सो अगर हम चाहते हैं गॉस लॉ अप्लाई करना, तो चार्ज शुड बी सिमेट्रिकली एनक्लोज्ड। सिमेट्रिकली एनक्लोज करने के लिए यहाँ पे जिस सरफेस की रिक्वायरमेंट होगी, उस सरफेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस। यहाँ हमें रिक्वायरमेंट होगी एक गॉसियन सरफेस की, और ये गॉसियन सरफेस हमें सेलेक्ट करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गॉसियन सरफेस में सबसे पहली बात, गॉसियन सरफेस ऐसा हो कि चार्ज को सिमेट्रिकली एनक्लोज करे। गॉसियन सरफेस शुड symmetrically enclose the charge। गॉसियन सरफेस चार्ज को सिमेट्रिकली एनक्लोज करे। ओके, और सिमेट्रिकली एनक्लोज करने में क्या रिक्वायरमेंट आती है हमारी, बेसिकली हमें सॉल्व करना होता है ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस को ही हमें सॉल्व करना है। ई डॉट डी एस, इसमें एक कॉस थीटा का टर्म आता है। तो गॉसियन सरफेस फाइंड आउट करते टाइम अगर कुछ ऐसा हो, ई की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए या थीटा की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, ओके, देन हम इस टास्क को इजीली परफॉर्म कर पाते हैं। हम गॉस लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से फाइंड आउट कर पाते हैं। यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स आप समझेंगे गॉसियन सरफेस कैसे सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे हमें गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना है, और मैं गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल ही क्यों लिया, ये अभी आपको फर्दर डिस्कशन के साथ आसानी से समझ में आ जाएगा। यस, यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर कंसीडर किया है, और ये सिलेंडर का टॉप, सॉरी, टॉप फ्लैट सरफेस,
एंड बॉटम फ्लैट सरफेस बना दिया। अब देखिए हमने क्यों सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही सिलेक्ट किया, ये वाला पार्ट पहले हम समझते हैं। इस सिलेंडर के पास एक तो इसका कर्व सरफेस है और दो फ्लैट सरफेसेज है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो सकता है कि इनफाइनाइट लेंथ ही क्यों? अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस वायर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा। अगर वायर फाइनाइट लेंथ का हो तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर और दूसरा कंपोनेंट पैरेलल में भी मिल जाएगा। सो अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो तभी हम गॉस लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर पाएंगे। फाइनाइट लेंथ के लिए अलग मेथड होगा, वो मेरे किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। ओके, सो इनफाइनाइट लेंथ वायर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मैं शो करता हूं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा मैंने बताया, परपेंडिकुलर टू द वायर, इस तरीके से। इन पॉइंट्स पे अगर एरिया वेक्टर आप चेक करते हो तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इट मीन्स थीटा इक्वल टू 0। मैंने बताया थीटा की वैल्यू कांस्टेंट हो तो बेहतर होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो फ्लैट सरफेसेज हैं, इन फ्लैट सरफेसेज के लिए एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वायर के परपेंडिकुलर है। सो फ्लैट सरफेस के लिए एरिया वेक्टर, इसी तरीके से बॉटम फेस पे भी चेक कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वायर एंड एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ओके, दिस ब्लैक कलर से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रखा है और ये येलो कलर से मैंने एरिया वेक्टर को शो किया है। तो आप देख सकते हैं कर्व सरफेस के लिए तो ई और ए के डायरेक्शन सेम है, यानी थीटा 0, और फ्लैट सरफेस के लिए थीटा 90, कॉस 90 0। इट मीन्स हम कह सकते हैं फ्लैट सरफेसेज से हमें कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा, फ्लक्स हमें सिर्फ मिलेगा कर्व सरफेस से। अब प्रोसीड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमारा क्या स्टेप होगा अगला। तो हमें पता है कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds is equal to charge enclosed by epsilon naught। नाउ E डॉट ds के दो पार्ट होंगे, एक कर्व सरफेस के लिए E डॉट ds और दूसरा फ्लैट सरफेस के लिए E डॉट ds। सो E डॉट ds for flat plus E dot ds for curved and it will be equal to charge enclosed। अब जरा चार्ज enclosed पे भी ध्यान दें। चार्ज डेंसिटी लैम्डा और enclosed लेंथ मीन्स सिलेंडर की लेंथ। तो ये सिलेंडर की लेंथ हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं अगर L, then charge enclosed will be लैम्डा इंटू एल, क्योंकि आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होता है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू एल। सो चार्ज एनक्लोज्ड विल बी लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट हमने ये देख रखा है कि फ्लैट सरफेस के लिए ई डॉट डी एस की वैल्यू तो 0 होगी। सो ये फ्लैट सरफेस की वजह से हमें E डॉट ds क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इट विल बी इक्वल टू
0। ओनली कर्व्ड के लिए हमें E डॉट ds मिलेगा एंड हेंस वी कैन राइट फॉर कर्व्ड सरफेस E कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कौन सा एरिया चाहिए? कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड इट इज गिवन एज, अगर सिलेंडर का रेडियस मैं कंसिडर कर लेता हूं कुछ r, सिलेंडर का रेडियस r है, अगर रेडियस इज इक्वल टू r, देन E इंटू 2 pi r into L, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 pi r into L, it will be equal to lambda L by epsilon naught, and hence E is equal to, यहाँ पे एक छोटी सी चीज, L and L can be cancelled out, so E is equal to lambda by 2 pi epsilon naught r, 2 pi epsilon naught r, lambda by 2 pi epsilon naught r। फर्दर आप यहाँ पे अगर 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम नॉर्मली k से डिनोट कर लेते हैं। सो 2 से अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये कैसा दिखेगा? 2 लैम्डा एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? k। सो इट विल बी लाइक 2k lambda by r। So this is result for electric field due to infinite length wire at distance x। और हाँ, एक चीज और हमें ध्यान देना चाहिए, मैंने ये रेडियस r कंसीडर किया है और ये डिस्टेंस x इनिशियली हमने कंसीडर किया था, तो आप इस r को सिंपली x से रिप्लेस कर सकते हो, and in that case it will look like 2k lambda by x, क्योंकि this r is equal to this r is equal to x, this r is equal to x, this r is equal to x, so 2k lambda by x।